राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 29 से 32 और अध्याय 12 पद संख्या 19। यरोबआम किसी दिन यरूशलेम से निकलकर कहीं जा रहा था कि रास्ते में उसे सिलो का नबी अहिया मिला। वे दोनों मैदान में अकेले थे। अहिया एक नई चादर पहने हुए था। उसने अपनी चादर के 12 टुकड़े किए और यरोबआम से कहा, 10 टुकड़े ले लो, क्योंकि इस्राएल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं सुलेमान के राज्य के 10 वंश उसके हाथ से छीनकर तुम्हें देता हूँ, मेरे सेवक दाऊद और उस यरूशलेम के कारण जिसे मैंने इस्राएल के सब वंशों में से चुना था। वह एक ही वंश रख सकता है। इस प्रकार इस्राएल दाऊद के घराने से अलग हो गया और आज तक ऐसा ही है। आज का पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस से लिया गया है। अध्याय 7 पद संख्या 31 से 37 तक। ईसा तीरुस प्रांत से चले गए। वे सीदोन होकर और देकापोलिस प्रांत पार कर गलीलिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उसे भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफेता, अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसकी जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोला। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहें, परंतु वे जितना ही मना करते थे, लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे कहते थे, वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। आमीन।